विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम अध्याय 3 कर्म योग पर हैं। मित्रों, गीता शास्त्रों का हृदय माना जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा ही सुंदर उपदेश किया। गीता के सभी अध्यायों में भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उपदेश किया, जिसमें कर्म योग भी बहुत प्रमुख अध्यायों में आता है। अतः इन श्लोकों का चिंतन व मनन कर अपने जीवन में उतारें। आइए चलते हैं श्लोक 20 पर। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। कर्मणा यानी कर्म से, संसिद्धिम यानी पूर्णता में, आस्थिता यानी स्थित, जनक आदयः यानी जनक तथा अन्य राजा, लोक संग्रहम यानी सामान्य लोग, एव अपि यानी भी, संपश्यन यानी विचार करते हुए, कर्तुम यानी करने के लिए, अर्हसि यानी योग्य हो। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है।